अपनी 23 साल बेटी को मार देना बहुत बड़ा स्टेप होता है एक बाप। सर ये स्टेप छोटा है कि मैंने उसकी मंगनी की हुई, निकाह किया हुआ, पैसा खर्च किया और उसने ये स्टेप उठाया। आपने जो किया उसके ऊपर आपको कोई दुख, कोई शर्मिंदगी? नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं। बैठते हैं अकेले, कुछ सोचते नहीं है? अच्छा ठीक है, जो मैंने किया है बस ठीक है। बाप ने जैसे ही कब्रिस्तान जनाजगा में एंटर किया उसको छुरी का वार किया जिससे बच्ची गिर गई है। उसके बाद तकरीबन पै दर पे 30 के करीब छुरियां मारी हैं बच्ची को। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। पाकिस्तान में सैकड़ों जानें हर साल इज्जत और गैरत के नाम पर कुर्बान कर दी जाती हैं। लाहौर की 23 साला सहर चौधरी, जिसके वालिद ने गैरत के नाम पर उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया, इस जुर्म के पीछे मुहरकात क्या थे, वजूहात क्या हैं, आइए आपको बताते हैं। रहीम, इसमें मैं जो आज केस आपको बता रहा हूँ ये मर्डर का केस है। इसमें सहर चौधरी नामी लड़की है जिसकी उम्र 23 से 24 साल है, जिसको गैरत के नाम पर इसके अपने ही बाप ने कत्ल कर दिया। इसके अगर बैकग्राउंड में जाएं तो 2019 में इस लड़की के वालिदैन ने अपनी मर्ज़ी से इसका निकाह जुनेद नामी लड़का जो कि लंदन में मुकीम था उसके साथ निकाह किया। निकाह के बाद ये लड़की तकरीबन 3 से 4 माह के बाद ये लड़की घर से भाग गई। भाग के इसने उस्मान नामी लड़के से अपनी पसंद से शादी कर ली। उस्मान ने इसको 2-3 दिन बाद इसके वालिद के घर भिजवा दिया। वालिद के घर आने के बाद उस्मान के और लड़की के वालिद के दरमियान आपस में राब्ते रहे कि लड़की वापस कर दें, लड़की हमें भिजवा दें। लड़की का बाप इस वजह से नाराज़ था उससे कि इसने अपनी पसंद से शादी की है। मीनवाइल जब ये बात लड़की के शोहर को पता चली तो उसने एडवांस ही उसको डिवोर्स दे दी। वो जो लंदन में जो मुकीम था जिसने इसके साथ फैमिली की रजामंदी से निकाह किया था उसने डिवोर्स भिजवा दी। अब उस्मान की और शहर के घर वालों की आपस में बातचीत चल रही थी। उस्मान और लड़की आपस में टेलीफोनिकली रोज़ाना राब्ते में थे। इसके बाप ने इकरार किया कि जी आप टाइम फ्रेम दें मुझे, मैं बरादरी में बैठा हूँ, इज़्ज़त का मसला है, तो मैं बारात आप मेरे पास ना लाएं, मैं आपको अपनी बेटी को जो है ना वो आपकी तरफ खुद आके छोड़ जाता हूँ। 5/4/2020 को 7 बजे का इनका डॉक्टर हॉस्पिटल का टाइम हुआ। लड़की का बाप लड़की को मोटरसाइकिल पे बिठा के घर से निकला है छोड़ने के लिए उसके शोहर के पास। उन्होंने डॉक्टर हॉस्पिटल का टाइम दिया कि आप उसके पास आ जाएं, मैं ना अपने घर आपको बुलवाना चाहता हूं ना आपके घर आना चाहता हूं, आपको मैं लड़की हैंड ओवर कर देता हूं। जब ये लड़की का बाप निकला है लड़की को लेके मोटरसाइकिल पे, अपने घर से ये निकले हैं तो तकरीबन 5 मिनट के फासले पे रास्ते में कब्रिस्तान आता है, उसके साथ ही बिल्कुल जनाज़गा है। तो लड़की का बाप अब्दुल रहीम लड़की को जनाज़गा के अंदर ले गया और जाते ही उसने उस पे वार की है। मीनवाइल लड़की अपने जो खावन था जिसके उसने बाद में निकाह कर लिया था उस्मान, उसके साथ टेलीफोनिकली राब्ते में थी। हैंड फ्री मोबाइल फ़ोन लड़की की बॉडी के पास से हमने रिकवर किया। जिस टाइम इसकी डेथ हुई है उस टाइम उनकी कन्वर्सेशन भी चल रही थी, आपस में चल रही थी। किस तरह हमारा बाप ने जैसे ही कब्रिस्तान जनाजगा में एंटर किया उसको छुरी का वार किया जिससे बच्ची गिर गई है। उसके बाद तकरीबन पै दर पे 30 के करीब छुरियां मारी हैं बच्ची को। बच्ची की मौके पे डेथ हो गई है। बाप वहाँ से फ़रार हो गया। उसके बाद डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया गया, मुकदमे का अंदराज किया गया। मुकदमे के अंदराज के बाद ये पहले बाप पसो पेश रहा है। उसके बाद हमने एक टीम तश्कील दी, अफसरान बाला की हदायत के मुताबिक इसको जो है ना वो हमने रेड्स कंडक्ट किए और आखिरकार इसके बाप को हमने गिरफ़्तार किया है। बेसिकली ये जब इसने मर्डर किया है तो मर्डर करने के बाद ये वहाँ से गायब हो गया है।
ना तो घर ही गया है, ना ही जो है ना वो उसने गिरफ़्तारी दी है। तो ये 5/4/2020 का इंसिडेंट है। तो तकरीबन जो है ना वो 2.5 माह बाद इसको जो है ना वो हमने गिरफ़्तार कर लिया। इसकी टेलीफोन कॉल्स, लोकेशन चेक की, इसकी पोजीशन चेक की, इसके राब्ते वाले लोग देखे, वो खैर उसको हमने कंक्लूड करते हुए इसको हमने गिरफ़्तार कर लिया। तो अभी वो हमारे पास जो है ना वो रिमांड। वालिद का ये कहना है कि उसे अपनी बच्ची का ये शादी अपनी पसंद से करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ, चूँकि वो बरादरी में बैठा है। उसकी बड़ी इंसल्ट हुई कि उसकी बेटी ने भागकर अपनी पसंद से शादी कर ली, जिसकी रंजिश की बिना पर उसने बजाय इसके कि वो अपनी बेटी को बाइज़्ज़त तरीके से उसकी पसंद के लड़के के साथ रुखसत करता, उसने उसको जो है ना वो कत्ल कर दिया। वालिद का तो ये कहना है कि जब उसने शादी की बेटी की तो बाद में उसे पता चला कि उससे पहले उसका निकाह हो चुका था उसी उस्मान से जिसके साथ वो बाद में चली गई। अच्छा, इसमें हुआ ऐसे है कि उस्मान नामी लड़के के पास जो निकाहनामा है, लड़की ने फरवरी 2019 में घर वालों की मर्ज़ी से निकाह किया, उसकी सरमनी हुई, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग एज अ प्रूफ जो है ना वो हमारे पास मौजूद है। उसके बाद फरवरी के बाद ये 3 से 4 माह के बाद जब जून में घर से भागी है तो ये गई है उस्मान के पास। तब इसने वो निकाहनामा पेश किया है। उससे पहले ना तो घर वालों के इल्म में था कि इसका पहले कोई निकाह हुआ था, ना ही जो है ना वो हमारे पास ऐसा कोई था कि जी इसने पहले निकाह किया हुआ था। उस निकाह में भी वो निकाह जनवरी का रजिस्टर्ड शुदा है जो मैनुअल है, लेकिन यूनियन कौंसिल और नादरा के रिकॉर्ड में उसको जून में अंदराज करवाया गया। उसका मतलब है कि शुबा ये होता है कि वो इंदराज बाद में हुआ, मैनुअल उन्होंने वैसे मैनेज कर लिया। ये बेसिकली सिविल लिटिगेशन में मामला जाते हैं, क्योंकि ये यूनियन कौंसिल और बाकी ये दोनों पार्टियां आपस में इन्होंने को सिविल सूट भी किया हुआ है इस हवाले से। लेकिन वो चूँकि हमारे पास जो निकाहनामा है वो जनवरी में उसका मैनुअल अंदराज हुआ है और जो ऑनलाइन अंदराज है वो उसका हुआ है जून में। ठीक है, तो उस पर फिर चूँकि जब एक निकाह पे दूसरा निकाह सामने आ गया तो मीनवाइल ये जो लड़की का जो हस्बैंड था जिसने इसके घर वालों की मर्ज़ी से उससे शादी की थी, निकाह किया था, जो इंग्लैंड में मुकीम था, उसने फिर इसको डिवोर्स दे दी। ये बाप ने अपनी बेटी को जिस छुरी से कत्ल किया वो भी आप बरामद होगी सारी चीज़ें? जी, वो इंशाल्लाह जो है ना वो उसने जो है ना वो छुरी बरामद करवा दी है। तो इसको जितनी एविडेंसेस हैं मज़ीद इसका DNA टेस्ट करवाया जाएगा। इसके जो भी एविडेंसेस हैं इस इंसिडेंट के हवाले से, वीडियो फुटेजेस हैं, कॉल डिटेल्स हैं, उन तमाम को इस केस का हिस्सा बना के इसको मजबूत किया जाएगा। इस केस के हवाले से उस्मान का भी, उसके ऊपर भी कोई किसी किस्म की कोई कार्रवाई हो सकती है, या अगर ये बात साबित हो जाए कहीं से निकाह के ऊपर निकाह वाली? वो देखें जी, ये चीज़ चूँकि ऑलरेडी एक सिविल कोर्ट में ज़ेर समात है, वो सिविल कोर्ट अपना डिसीजन देगी। वो जो डिसीजन आएगा उसके मुताबिक अगर कोई बंदा हुआ होगा तो वो अलहदा से वो उसका जो है ना वो हो जाएगा। कोई ऐसा पहलू जिसके ऊपर आप बात करना चाहते हो कि इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उसमें किस तरह से, देखें ये नसीहत क्या है इसके पीछे? इसमें एक जो है वो टिपिकल माइंडसेट है। बच्ची चूँकि माशाल्लाह बालग है, जवान है, अगर उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, पसंद की शादी की है, तो आप लोगों को या सोसाइटी में जो ऐसे मामलात होते हैं ना उनको बैठ के इसको सेटल कर लेना चाहिए। अब देखें ना, अगर इसका फ़ैसला सही होता या ऐसा करना सही होता तो अब वो पछता रहा है। अब वो कह रहा है कि जी उस टाइम मैं जज्बाती हो गया था, जज्बात में आके मैंने ये काम कर दिया। तो बंदे को जज्बात पे कंट्रोल करना चाहिए और अपने बच्चों की तरबियत और उनकी जो है चाल चलन पे खुद पहले से ही नज़र रखें ताकि इस तरह के अनवांटेड वाक़यात से बाद में बचा जा सके। ऐसे क्या हालात हैं जिनकी वजह से आप मजबूर हो जाते हैं इस तरह का काम किया आपने? मैंने सर जी अपनी बच्ची का ना निकाह और मंगनी इकट्ठी की हुई, ये है फरवरी की बात। बच्ची मेरी गई फिर जून में, इन्होंने बैक डेट में निकाहनामा तैयार किया जो उधर नादरा में यूनियन काउंसिल में दर्ज इन्होंने करवाया, वो जून में करवाया मदई पार्टी ने। और दूसरा ये मैंने बच्ची की शादी पे ना मंगनी पे और निकाह पे इकट्ठा किया था ना, तो 12-14 लाख रुपया लगाया, जिसकी वीडियो मैंने तफ्तीशी साहब को दे दी है। ठीक है।
और इसका बाप, इसकी बहन और इसकी माँ। इसका बाप मुझे बार बार फ़ोन करता था कि इसके घर मेरी भांजी है, मेरे साथ सारा ख़ानदान नाराज़ हो जाएगा, इसका कुछ करो। उसने और मैंने सलाह करके देखा। अपनी 23 साल बेटी को मार देना बहुत बड़ा स्टेप होता है एक बाप। सर ये स्टेप छोटा है कि मैंने उसकी मंगनी की हुई, निकाह किया हुआ, पैसा खर्च किया और उसने ये स्टेप उठाया। इसने थ्रेड किया मेरी बच्ची को और मुझे। ये स्टेप नहीं। अच्छा, आपने जो किया उसके ऊपर आपको कोई दुख, कोई शर्मिंदगी? नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं। मैंने पढ़ाया, हाफिज करवाया, सारा खर्च किया, मुझे कोई दुख नहीं। बच्चे का दोस्त बन के ये घर में आया, बच्चे का क्लास फेल हो रहा है और ये पुराना आदि मुजरिम है। बच्चे के साथ बदफेली का केस इसका आज भी चल रहा है, जो थाना मुस्तफ़ाबाद में दर्ज है। ये आप उसके आपके हस्बैंड का जो जिसके साथ वो चली गई थी उसकी बात कर रहे हैं? उसकी बात कर रहा हूँ, मदई की। और उस्मान, उसका मुस्तफ़ाबाद थाना जो है ना, वहाँ इसने बच्चे के साथ बदफेली की। जब ये सारे मामला हो रहे थे तब आपको नहीं पता चल रहा था? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे अभी पता चला सारा। फिर आपने किस तरह मारा? किस तरह मारा? मार दिया बस। उसने उस वक्त कोई बात नहीं की कि मुझे छोड़ दें, मुझे ना मारे? मैंने मौका ही नहीं दिया। पहले मान गई थी कि ठीक है उसके, और जो इसने निकाह किया उस पर दर्ज है कि गैर शादीशुदा, जबकि ये शादीशुदा था, 2 बच्चे थे। जब निकाह नामा तैयार होता है, आपको भी पता होगा, जो गवाह होते हैं उनके शनाख्ती कार्ड नंबर लिखे जाते हैं। इसने फर्जी गवाह डाल के उनके मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। तो रहीम साहब, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा। शादी करते हैं, औलाद होती है, बड़ी मन्नतों से आप मांगते हैं और उसके बाद आप उसको बड़ा करते हैं, उसके सारे लाड प्यार सब कुछ देखते हैं, फिर उस जवान औलाद को, चाहे वो गलती भी करती है, उसकी जान कैसे ली जा सकती? ये गलती नहीं है, आप इसे गलती समझते हैं कि निकाह पे निकाह जायज़ है, शरा में है। उसके लिए यहाँ पर कानून मौजूद है। कानून को हाथ लेने कब आप सोचते हैं कि कानून को हाथ में? तो रहा हूँ, उसका बाप ने मुझे साथ सलाह करके तो फिर ये काम। अब आपको क्या, अब आपने जान ले ली है, इससे क्या होगा? अब क्या, जो ये तो अल्लाह को पता है ना, आने वाला वक्त कैसा होगा, ना आपको पता ना मुझे पता। तो किसी भी बात पे आपको किसी किस्म की कोई रिग्रेट नहीं, कोई शर्मिंदगी? और आपकी बेगम वगैरह और बाकी जो लोग हैं उन्होंने क्या कहा? मैं तो उधर हूँ, बेगम का क्या पता क्या हाल है। कोई आपसे मुलाकात भी नहीं हुई उनकी? उससे नहीं, बेगम कहाँ, यहाँ कहाँ, क्या लेने आएगा। आप जब बैठते हैं अकेले कुछ सोचते नहीं हैं? अच्छा ठीक है, जो मैंने किया है बस ठीक है। कोई सोच नहीं आती ऐसी के बाद जो किया ठीक किया? जो किया ठीक है, जो हुआ है ठीक हुआ है। क्या कहना चाहेंगे पेरेंट्स से? क्या अगर कोई और बात? पेरेंट तो मैं ही हूँ, और क्या है। जो लोग ये कह सकता हूँ कि औलाद जिसे माँ बाप पालता है, पोसता है, उसे माँ बाप की इज्जत का ख्याल करना चाहिए, ये कहना चाहता हूँ। ये नहीं कहना चाहिए कि प्यार से समझाएं बच्चों को? जब एक भाग के चली गई, उसको क्या समझाऊँ? मेरी जगह होके सोचे ना कि अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? क्या आपने निकाह मंगनी की हो, इतना खर्च किया हो और बाद में ये कदम हो? मेरी जगह खड़े होके सोचें आप क्या करेंगे? बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बहुत बुरा लगता है बंदे को, ये बहुत ही बुरा, लेकिन फिर भी जान लेने का जवाब नहीं आता कहीं? ये उसके बाप से पूछे, मदई के लड़के के बाप से? लड़के के बाप और सारे वो तो अपनी जगह पे ठीक है, जिंदगी गुजार रहे हैं अपनी। आप जेल में हैं, आपकी नन्ही बच्ची चली गई है अल्लाह के पास। मेरी बच्ची होती तो जाती क्यों? मेरी बच्ची होती तो जाती क्यों? कि बाप की इज्जत को रोल के जाती क्यों? चेहरा तो याद आ जाता है बेटी का, बंदे को दुख तो होता ही है। चेहरा याद आता है जिसने जो इज्जत का साथी हो, जो इज्जत को कमाल करने वाला हो, उसका चेहरा याद नहीं आता।